क्या मतलब होता है फीचर्स का? कई लोग समझते हैं कि फीचर्स का मतलब होता है एडवांटेज बताना या डिसएडवांटेज बताना, जबकि फीचर्स का मतलब क्या होता है? आपको उस चीज को बताना है कि एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या है उसमें। आपको ना एडवांटेज बताने होते हैं ना डिसएडवांटेज, यू जस्ट हैव टू टेल एग्जैक्टली कि वो कैसा है। अब इसके फीचर्स बताओ इस बॉटल के। सर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ अच्छी बात होती है बुरी बात होती है, मैंने बोला ये किससे बनी है, बस प्लास्टिक से बनी है। फिर क्या है, इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 1 लीटर। मैंने थोड़ी बोला कि ये अच्छी कैपेसिटी है ये खराब है, मैंने बोला 1 लीटर कैपेसिटी होती है इसके अंदर, तो ये कि नहीं है। फिर इसके अंदर अभी वो लड़की ने बताया था, बोले ये क्या होता है, ये कौन सा कलर होता है? सी ग्रीन कलर। मेरे को तो पता ही नहीं था ग्रीन इतने होते हैं, तो एक ही ग्रीन जानते हैं। ठीक है, ये कौन सा कलर है भाई? बोले ठीक है इसके ऊपर इट इज ऑफ सी ग्रीन कलर, ट्रांसपेरेंट है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज? सर मैं इसको बस फीचर्स बता रहा हूँ कि जैसा है वैसा बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम किसके फीचर्स पढ़ रहे हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स के, कि ये सब्जेक्ट कैसा है, क्या होता है मतलब इसमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। कुछ 8 फीचर्स हैं इसके। नंबर 1 सुनिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। याद है बीएसटी चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट 12th वाला? मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज अ साइंस, बट इट इज नॉट अ प्योर साइंस। था ना ऐसा? था। बस हम क्या करते थे उस टॉपिक में, हम देखते थे कि सर मैनेजमेंट को साइंस की तरह बोल रहे हो। फिर हमने क्या देखा कि साइंस में ये फीचर्स होते हैं, क्या वो मैनेजमेंट में है? तो अगर है तो क्या बोल देंगे? मैनेजमेंट इज अ साइंस। हम देखते थे मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, पहले हम देखते थे कि प्रोफेशन में ये फीचर्स होते हैं, फिर हम देखते थे कि क्या ये मैनेजमेंट में है, अगर है तो क्या बोल देंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या बोला सर कि बिजनेस इकोनॉमिक्स किसकी तरह होता है? साइंस की तरह। ऐसा क्यों बोल रहा है? वो इसलिए बोल रहा होगा क्योंकि साइंस की तरह फीचर्स इसमें भी होंगे। सर साइंस में क्या होता है ऐसा? सुनो सर, साइंस ना अपने आप में सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जिसके अंदर क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो भाई इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है, हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। समझ रहे हो? प्राइस बढ़ेगी तो ही तो डिमांड घटेगी, हर चीज का कॉज होता है और इफेक्ट है। साइंस में भी यही होता है। सही है, 2 हाइड्रोजन के एटम में जब एक ऑक्सीजन का एटम जाएगा तभी तो पानी बनेगा, ऐसे थोड़ी माहौल बन जाएगा। सही है, हर चीज का क्या होता है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। तो वैसा ही साइंस के जैसा यहाँ हो रहा है सर, यहाँ पे भी क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो क्या बोल सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, क्योंकि यहाँ पे भी किसकी तरह हो रहा है, साइंस की तरह हो रहा है। साइंस भी क्या है, एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके भी अपने क्या होते हैं, वेरियस थ्योरीज प्रिंसिपल्स लॉज, साइंस में भी होते हैं ना सर, इसमें भी तो होते हैं। यानी इकोनॉमिक्स में नहीं होते लॉज, होते हैं ना, लॉ ऑफ डिमांड। साइंस के लॉज कैसे बने सर? ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन से, है ना। वो ऊपर से एप्पल गिरा और उसने को बोला है एप्पल गिर गया पेड़ से, तो क्या बना दिया, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी बना दिया। ऐसे ऑब्जर्वेशन से भी बनते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन से बनते हैं साइंस के। लेकिन सर ऐसे इकोनॉमिक्स के कैसे बनते हैं, ये भी ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। आपने चीजें होते हुए देखी, प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हो गई, कस्टमर की कम हो गई। सोच के आया था 20 रुपए, 20 रुपए मान लो, सोच के गया था घर से कि समोसे खरीदेगा, सोच के गया था 25 रुपए का एक है, 100 रुपए लेके गया, सोच के गया था 4 खरीदेगा, वहां पे जाके पता लगा 20 रुपए का है समोसा, 5 खरीद लिए। तो किसी ने होते हुए देखा, बोले यार ये तो सस्ता होने पे ज्यादा खरीद लिया इसने। सर इसके भी तो लॉज कैसे बने हैं, ऑब्जर्वेशन से। तो सर जैसा साइंस में बहुत सारे लॉज होते हैं, थ्योरीज होती है, प्रिंसिपल्स हैं, वैसे यहाँ पर भी क्या होती है सर, थ्योरीज प्रिंसिपल्स लॉज। तो इसको बोल सकते हैं ना कि ये भी क्या होती है, एक तरीके की साइंस होती है, बिल्कुल। नंबर 2 देखो सर, सर इसमें भी क्या होते हैं, मेथड्स भी होते हैं, साइंस में भी मेथड्स होते हैं, इंपेरिकल टेस्ट होते हैं। सर यहाँ पे भी क्या होते हैं, आप चेक कर सकते हो बहुत सारी चीजें, है ना। चलो सेकेंड पॉइंट, सिर्फ समझना है। कैसा पेपर आता है हमारा, फिर सिर्फ चीज को समझना है और याद रखना है, फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करनी है। ठीक है, तो याद रखना, बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, साइंस की तरह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें साइंस की तरह चीजें होती हैं। मेन मेन चीजें बोल दो क्या होता है सर, जैसे साइंस में भी मेथड्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होती हैं, वैल्यू वो लॉज होते हैं, वैसे यहाँ पर भी प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं, लॉज हैं। साइंस में भी कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, यहाँ पे भी होती है। सेकेंड पॉइंट, सर बिजनेस इकोनॉमिक्स किसकी तरह होती है, एक आर्ट की तरह। आर्ट क्या होता है,
म्यूजिक, डांसिंग, है ना, वो पेंटिंग, पॉटरी, वॉटरी, ये सब क्या होता है? आर्ट होती है ना? तो एक बात बताओ, आर्ट में क्या फीचर्स होते हैं? सर हर आर्ट में क्या होता है? एक थ्योरी होती है ना? चाहे आप म्यूजिक की पढ़ाई कर रहे हो, म्यूजिक में भी पढ़ाई होती है। पता है आपको बैचलर्स ऑफ वो होता है कि म्यूजिक होता है, म्यूजिक ऐसी कुछ तो होता ही है। समझ रहे हो? नाम नहीं पता मेरे डिग्री का, लेकिन होता है। समझ रहे हो? इफ यू वांट टू बिकम अ सिंगर, वोकल म्यूजिक, या वो बकायदा इनकी भी पीएचडी, इनमें भी वो होता है, प्रॉपर थ्योरी होता है। तो आप समझो, म्यूजिक में क्या है, सबकी थ्योरी सेम है ना? थ्योरी तो सबके लिए सेम है। मान लो तुम सब म्यूजिक म्यूजिक की पढ़ाई कर रहे हो, थ्योरी सबको सेम पढ़ाई जाएगी, लेकिन सब उसको यूज कैसे करोगे? अपने ओन पर्सनलाइज्ड वे में। सही है? सुर तो वही होते हैं सात, सारे गामा पा, लेकिन कोई अरिजीत सिंह बन जाता है, कोई बादशाह बन जाता है, कोई हनी सिंह बन जाता है कि नहीं? आज ब्लू है पानी पानी, दिन है सानी सानी, है कि नहीं? और वो अरिजीत सिंह रुला 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 के मार देगा। एक वो क्या नाम है उसका, वो ना वो क्या नाम है, वो दो क्या नाम है उसका यार, वो लड़की सी है, टांगड़ी सी। हाँ, नेहा कक्कड़, नेहा कक्कड़ है वो, बांदरी सी। भाई साहब, गाने का स्केल उसका बहुत ताबड़तोड़ है, बहुत खतरनाक गाना गाती है वो, मतलब उसकी आवाज़ ही अनसेंट है वो। और अभी तो बहुत ही गंदा गाना गाया था उसने, उसके बाद उसने वो ले लिया, काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म रिटायरमेंट। इतना बुरा गाना कि बहुत ही बुरा, क्या ही बताऊँ, बोल भी नहीं सकता हूँ, बहुत ही बुरा था वो, था लॉलीपॉप लॉलीपॉप टाइप्स। और आप में से कई को तो पता भी नहीं होगा ज्यादातर बच्चों को कि वो गाना किसकी कॉपी करके बनाया है उसने। क्या होता है, इन लोगों को लगता है कि जो जो चीजें बाहर चल रही है ना, वो इंडिया में भी सब एक्सेप्ट कर लेंगे, वो नहीं चलती। आपने अभी देखा होगा, कुछ समय पहले वो शो आया था एक, लेटेंट लेटेंट करके है ना, उसके अंदर वो एक आदमी ने कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो उसको लगा कि यार उसने वहां देखी थी, है ना, समझ लो, कोई वहां के अब्रॉड के कोई शो में देखी, उसको लगा ये गंदा सा मजाक बोला हमारे इंडिया में भी चल जाएगा। इंडिया में नहीं चलती यार उतना, मतलब हमारे भी क्या है, कुछ डिसेंसी बनी हुई है। उसने वो कर दिया और वो छोटी बड़ी हो गई शो की, है कि नहीं? तो ऐसे ही वो नया नया कक्कड़ ने भी वो गाना गा दिया, वो बिल्कुल कॉपी था एक गाने का। एक गाना था, अब मैं वो भी नहीं बता सकता। गाना था बड़ा, वो भी रिसेंटली आया था बाहर, बड़ा फेमस था, सेम वही कपड़े पहने उसने, कपड़े भी वही पहने, गाना भी वैसा ही, बिल्कुल सेम ट्यून। चलो, तुम्हें क्यों बोला? सुर तो साथ ही होते ना, लेकिन गाते सब अलग तरीके। थ्योरी सबकी सेम है, बट सब इसको अप्लाई कैसे करते हैं? इन देयर ओन पर्सनलाइज्ड वे। एक वो सुना है हिमेश रेशमिया, सुना है हिमेश रेशमिया की, जानते हो? वो 2 वर्ड्स पे पूरा गाना बना देता है, मात्र 2 वर्ड चाहिए उसको। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा, बस पूरा गाना रेडी, पूरा गाना, है कि नहीं? फिर वही सब नहीं थ्योरी। अब एक बार बताओ, अरिजीत सिंह क्या बढ़िया गाता है? सब थ्योरी तो सबकी सेम ही है ना, ये सब इसको कैसे यूज करते हैं? अपने ओन पर्सनल तरीके से। आज आपको अब, सर बिजनेस इकोनॉमिक्स भी ऐसी है, आज मैं पढ़ा तो आपको सेम ही रहा हूँ सबको, लेकिन सब इसको यूज कैसे करने वाले हो रियल लाइफ में? योर ओन पर्सनलाइज्ड वे। इट इज, आप इसको अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करोगे। क्या आप सब लोग एक ही तरीके से रिएक्ट करोगे क्या? नहीं। ज्ञान सबका सेम है, थ्योरी सबकी सेम है, बट एवरीवन विल यूज इट इन देयर ओन डिफरेंट वे। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो सर ये भी किसकी तरह हुआ? एक आर्ट की तरह, जहां पे थ्योरी सबकी सेम है, बट इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सब इसको अपने तरीके से क्या करोगे? अप्लाई करोगे। ये भी क्या बोल सकते हैं, किसकी तरह होती है? आर्ट की तरह। एक और, सर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये ज्यादातर किस पर बेस्ड है? लार्जली बेस्ड ऑन कौन सी वाली इकोनॉमिक्स? माइक्रो या मैक्रो? माइक्रो। सर माइक्रो में किसका सोचते हैं हम? अपना, इंडिविजुअल का। बिजनेस में किसका सोचते हैं? अपना। तुम बिजनेस के अंदर, तुम्हें क्या मतलब है देश से क्या चल रहा है? क्या बिजनेस में आर वी कंसर्न मोर अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स? नो। हम सारे इश्यूज कौन से कंसीडर करते हैं? हमारे बिजनेस के। सामान की प्राइस कैसे निकलेगी, मटेरियल कहाँ से आएगा, कॉस्ट कैसे निकलेगी, प्रोडक्शन कैसे होगा, सामान की प्राइस कितनी रखनी है। हम अपने बिजनेस में क्या सोचते हैं? सिर्फ अपने बिजनेस की बातें, ज्यादातर कौन सी बातें सोचते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया? तो फिर से बोल रहा हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स ज्यादातर किससे रिलेटेड होता है?
माइक्रो इकोनॉमिक्स से। हमारे बिजनेस में हम किससे रिलेटेड बातें करते हैं? हमारे बिजनेस से रिलेटेड सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल यूनिट्स, डिमांड, सप्लाई। क्या हम एग्रीगेट डिमांड देखते हैं, खुद सिर्फ खुद के डिमांड? आज हमारा काम है पढ़ाने का। हम एग्रीगेट डिमांड देखेंगे या डिमांड? डिमांड। हम एग्रीगेट सप्लाई देखेंगे देश की या सिर्फ सप्लाई? फिर हम सारी चीजों की सारी चीजों का प्राइस निकालेंगे या सिर्फ अपने प्रोडक्ट का? अपने प्रोडक्ट का। तो सारे डिसीजंस किसके ले रहे हैं? खुद के ही तो ले रहे हैं, माइक्रो। सो मोस्टली जो ज्यादातर हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, ये ज्यादातर किस पर बेस्ड है? माइक्रो पर। मैक्रो तो अभी ऐड किया है 2024 में, 2024 मई में ये नए चैप्टर्स ऐड किए हैं। पहले आपकी सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स आती थी इकोनॉमिक्स में। अब आपको बताता हूँ, पहले इकोनॉमिक्स पता है क्या आती थी? पहले इकोनॉमिक्स में सिर्फ दो सब्जेक्ट हुआ करते थे। आपको दिखाता हूँ, एक होता था माइक्रो, है ना, एक होता था माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक सब्जेक्ट आता था बीसीके। गाली नहीं दे रहा हूँ, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, समझ रहे हो? बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। ये आता था 60 का, ये आता था 40 का। 60 और 40 कितने हो गए? बाद में इस वाले को हटा के उन्होंने आपके अभी रिसेंटली सीए इंटर में आती थी एक और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स दोनों में आती थी पहले, फाउंडेशन में और इंटर में। उन्होंने इंटरमीडिएट वाली इकोनॉमिक्स 40 की इधर डाल दी, समझ रहे हो? और यहाँ से 40 नहीं, अब यहाँ से कम कर दिए उसके नंबर। अब ये आता है अराउंड 40 to 45, वो आ जाता है 50 to 55। आगे बात समझ में? लेकिन अभी भी वो लाइन अभी भी बुक में ही है, क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज लार्जली बेस्ड ऑन। हम बात भी सच है, ज्यादातर हम अपने बिजनेस में देश के लिए चिंता करते हैं, खुद के बिजनेस की बस। ज्यादातर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ही बेस्ड होगा ना हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स। बस थोड़ा बहुत एलिमेंट किसका भी फर्क पड़ता है? मैक्रो का भी। तो थोड़े बहुत एलिमेंट्स किसके भी होते हैं? मैक्रो के। ज्यादातर किस पर बेस्ड है हमारा सब्जेक्ट? माइक्रो पर। बट इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट सम एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो। सर बोला देश जाए वार्ड में, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, सिर्फ बिजनेस का सोचेंगे। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता? अभी वो तुम्हारी ताई जी निर्मला सीतारमन अभी साल के बीच में टैक्स बदल दे तो, पिछले साल कर दिया था उसने, साल के बीच में। अरे बजट कब आता है? फरवरी में, फरवरी में आता है। वो ताई जी ने साल के बीच में चेंज कर दी थी जीएसटी, याद है? जीएसटी 2.0। थोड़ा बहुत खबर देखते हो कभी कभार? याद आया थोड़ा सा? साल के बीच में चेंज कर दिया था उसने बजट, तो वो जीएसटी 2.0। फिर फर्क नहीं पड़ता बिजनेस पे? पड़ता है सर, थोड़ा बहुत एलिमेंट उसका भी फर्क पड़ता है, समझ रहे हो? सर एक बार बता रहे सर, कोई फर्क नहीं पड़ता बिजनेस पे, सिर्फ देश वेश से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। लड़ाई किसके बीच में चल रही है? ईरान और यूएस। फर्क इंडिया में नहीं पड़ रहे, बिजनेसेस पे पड़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब फर्क। इसलिए मैंने बोला कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज लार्जली बेस्ड ऑन माइक्रो। लार्जली का मतलब क्या होता है? ज्यादातर। मोस्टली माइक्रो से पे बेस्ड है, बट थोड़े बहुत एलिमेंट किसका भी फर्क पड़ता है? मैक्रो का। मैंने ये थोड़ी बोला बिजनेस इकोनॉमिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसा बोला क्या मैंने? लार्जली वर्ड बोला, टोटली, क्योंकि इसमें मैक्रो का भी फर्क पड़ता है। अभी बिजनेस साइकिल्स आ जाएंगी, आ रहा है ना वहां से, रिसेशन डिप्रेशन वहां से ही तो आ रहा है हमारे देश में। उसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल्स। क्या बोलते हैं? चैप्टर नंबर 5 है, पढ़ाऊंगा मैं। आपने कभी पढ़ा नहीं, वो चैप्टर स्कूल में आता ही नहीं कभी। चैप्टर नंबर 5 हमारे आएगा, ठीक है? तो फर्क तो पड़ता है, थोड़े बहुत एलिमेंट मैक्रो के भी आते हैं सर। अगला पॉइंट यही है, इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट सम एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो। थोड़े बहुत एलिमेंट मैक्रो के भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि सर बिजनेस जो है वो वैक्यूम में थोड़ी ऑपरेट करता है। वैक्यूम क्या होता है? एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर बंद होता है, जो, समझ रहे हो? तो उसमें से कुछ भी पास नहीं कर सकता। तो क्या बिजनेस ऐसा होता है? क्या एक बंद डब्बे में ऑपरेट करते हैं बिजनेस? नहीं सर, हमें दूसरे लोगों से क्या करना पड़ता है? इंटरैक्ट। कस्टमर कहाँ से आएगा? बाहर से। एम्प्लॉय कहाँ से आएगा? बाहर से। मटेरियल कौन देगा? सप्लायर, वो कहाँ से आएगा? बाहर से। पॉलिसी कौन बना रही है? गवर्नमेंट। हमारे बिजनेस की पॉलिसी कौन बना रहा है? तो सर फर्क नहीं पड़ता क्या? फर्क पड़ता है, पड़ेगा ही ना सर। बिजनेस कोई बंद डब्बे में थोड़ी ऑपरेट कर रहा है, उसको तो लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। जहां आप दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हो तो फिर दूसरों का प्रभाव आपके ऊपर आएगा ही ना सर। आज आ ही रहा है ना प्रभाव, आता ही है। आप ये सोचो कि सर भारत के ऊपर, बोला सर क्या फर्क पड़ता है दूसरे देशों में क्या चल रहा है?
नहीं पड़ता फर्क। आज तेल कहाँ से आता है तुम्हारा? आ रहा है ना मटेरियल। कहाँ से आता है मटेरियल? बाहर से आता है। एलपीजी कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रहा है। समझ रहे हो? मान लो ये भाई बैठा है, बोलो सर मेरे पापा का तो एग्रीकल्चर का काम है। अरे सर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ेगा? बोले सर क्या फर्क पड़ता है? वो तो तेल और एलपीजी पे आएगा फर्क, हमारे ऊपर थोड़ी आएगा। कैसे नहीं आएगा? आप पे भी आएगा। एक सेक्टर में जो डिस्टरबेंस आती है उसका फर्क धीरे धीरे सारे सेक्टर्स में आने लग जाता है। तो आप एक बार बताओ, जब पेट्रोल डीजल और एलपीजी महंगी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बढ़ेगी? समझ रहे हो? जब तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। बढ़े ना? अब आ गया ना फर्क? ये सोचना गलत है कि फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। थोड़े बहुत मैक्रो एलिमेंट्स का भी फर्क पड़ता है। समझ में आ गया क्या? पक्का? अभी तक कितने पॉइंट हुए? पहला, सर बिजनेस इकोनॉमिक्स किसकी तरह होता है? साइंस की तरह। बिजनेस इकोनॉमिक्स किसकी तरह होता है? आर्ट की तरह। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स ज्यादातर किस पर बेस्ड होता है? माइक्रो पे। हाँ, बट इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट सम एलिमेंट ऑफ। ठीक है सर। नेक्स्ट, सर बिजनेस इकोनॉमिक्स में ज्यादातर कौन सी थ्योरी, मतलब सारे जो डिसीजंस है क्या सोच के लेते हो आप? बिजनेस इकोनॉमिक्स में ज्यादातर डिसीजन क्या सोच के लेते हैं? अरे मार्केट में दो ही तो चीज होती है, डिमांड और सप्लाई। आप अपने बिजनेस के सारे डिसीजंस, क्या प्राइस होगी, कौन सा सामान ज्यादा बेचोगे, कौन सा कम बेचोगे, ये सारे डिसीजंस कैसे लेते हो? डिमांड और क्या बनाओगे, कौन से प्रोडक्ट्स बनाओगे, कौन से नहीं बनाओगे, क्या प्राइस होगी, किस मार्केट में क्या प्राइस पे बेचना है, क्या सोच के डिसाइड करोगे? डिमांड और डिमांड और सप्लाई को ही क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ मार्केट्स। मार्केट में दो ही तो फोर्स होते हैं, बायर और सेलर। बायर क्या करता है? बायर क्या करता है? डिमांड। सेलर क्या करता है? डिमांड और सप्लाई को क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी, ऑल्सो कॉल्ड मार्केट। मार्केट में भी क्या चलता है? डिमांड और सप्लाई। सब्जी की प्राइस कैसे डिसाइड होती है? डिमांड सप्लाई से। ज्यादातर सारी चीजों की प्राइस कैसे डिसाइड होती है? डिमांड सप्लाई। तो एक लाइन फिर से बोल रहा हूं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मेक्स यूज ऑफ, ज्यादातर क्या यूज करते हैं यहाँ पे डिसीजंस लेने के लिए? डिमांड और सप्लाई। सिंपल है। एक और, सर बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है अप्रोच में? क्या ये इकोनॉमिक्स की तरह थ्योरेटिकल होता है या प्रैक्टिकल होता है? पढ़ाया था मैंने अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ये क्या होता है सर? प्रैग्मेटिक होता है अप्रोच में। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल। सर इसको हम रियल लाइफ में बिजनेस में यूज करते हैं। ये प्योरली थ्योरेटिकल नहीं है, इट इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। इसको हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। अभी तो पढ़ रहे हैं। नाम ही क्या है? इकोनॉमिक्स थोड़ी है सब्जेक्ट का नाम। क्या है सब्जेक्ट का नाम? सब्जेक्ट का नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स है, और इसको तो हम बिजनेस में यूज करेंगे, तभी तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल। एक होता है थियोरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। तो सर ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है या थियोरेटिकल है? प्रैक्टिकल है। सो इट इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट, सर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है ना, ये इंटरडिसिप्लिनरी होता है नेचर में। कैसा होता है? इंटरडिसिप्लिनरी मतलब खिचड़ी होती है, खिचड़ी। खिचड़ी कैसे बनती है? पूछ ले रहा। क्या क्या आइटम डलते हैं ये पता है? क्या होता है? चावल और दाल भी होती है, और जीरा और मसाला समथिंग, थोड़ा बहुत हल्दी वल्दी, और कई बार वेजिटेबल्स भी डाल देते हैं। कुछ होता है, कई लोग डाल देते हैं, हमारे तो डाल देती है। समझ रहे हो? सो खिचड़ी होती है ना, खिचड़ी बहुत सारी चीजों की मिक्स होती है। कुछ लोग तो अचार भी डाल देते हैं। खिचड़ी का नाम ही क्या है? खिचड़ी। सब मिक्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वैसे ही जो हमारा सब्जेक्ट है सर, ये खिचड़ी की तरह है। इसके अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज यूज होती है। सो इट इज मेड, दिस सब्जेक्ट इज इवॉल्व फ्रॉम लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। बहुत सारे सब्जेक्ट्स का थोड़ा 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 करके इसमें ज्ञान डला हुआ है। समझ रहे हो? इसमें थोड़ी सी अकाउंटिंग की बातें हो जाती है, थोड़ी सी अकाउंटिंग की भी नॉलेज है, थोड़ा सा मार्केटिंग फाइनेंस की भी बात है, थोड़ी साइकोलॉजी की भी बात है कि कब डिमांड ज़्यादा करनी है, कब कम करनी है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलके बना है। अच्छा, थोड़ी सी स्टैट्स आ जाती है। याद करो 11वीं क्लास में आया था। 11वीं क्लास में स्टैट्स किस सब्जेक्ट में था? इको में। आया सुन में? क्योंकि सर ये सब उसी के सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टैटिस्टिक्स बनी क्यों है आप सोचो, कभी सोचा आपने? ये भी पढ़ाया था 11वीं क्लास में। बताओ स्टैट्स क्यों बनाई, ये सब्जेक्ट ही क्यों बनाया? फर्स्ट चैप्टर में बताया होगा 11वीं क्लास में।
क्यों क्यों स्टैट्स कलेक्ट करते हैं अपन? कंपैरिजन, और इधर से भी कुछ आया था, डेटा एनालिसिस, और एक वर्ड और चाहिए है, ट्रेंड एनालाइजिंग, डेटा जैसा ही हो गया। और सोचो सोचो सोचो, गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हो दिमाग में तो। सबसे मेन पर्पस क्या है, क्यों स्टैट्स कलेक्ट किए जाते हैं, क्यों स्टैटिस्टिक्स करी जाती है, क्यों बना ये सब्जेक्ट? इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। किस चीज की? मार्केट की? टू, ठीक, मेजर द थिंग्स न्यूमेरिकली। और चलो अब कोई नहीं, मैं ही बोल देता हूँ ज्यादा नहीं तो रात निकले। तो स्टैटिस्टिक्स इसलिए बनी है, टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वी नीड टू हैव डेटा, इंफॉर्मेशन। द वर्ड वाज, मैं जो ढूंढ रहा था वो ये था, सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए क्या चाहिए होता है हमको? डेटा। समझ रहे हो मेरी बात? तो सर पॉवर्टी है, अब पॉवर्टी को अगर आपको स्टडी करना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? डेटा चाहिए। आप समझ गए स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट भी किस लिए बना है? ताकि हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी कर पाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये था। अब मेरी बात को समझना, तो वो भी स्टैट्स इसलिए भी इको का ही सब्जेक्ट है वो भी। तो आप समझ गए बिजनेस इकोनॉमिक्स किससे मिलके बना है? सर बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान लगता है इसमें, स्टैट्स भी यूज होता है, थोड़ा बहुत मैथ्स, थोड़ा बहुत अकाउंट्स, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी, थोड़ा बहुत सोशल साइंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, बीएसटी, मैनेजमेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलके बनी हुई ये क्या है? खिचड़ी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। अरे नेचर में इंटरडिसिप्लिनरी होता है, खिचड़ी की तरह होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट से मिक्स करके बनाए। नेक्स्ट, अब सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट में इसलिए है ये, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर जनरली, इट इज जनरली नॉर्मेटिव इन नेचर और प्रिस्क्रिप्टिव। क्या मतलब है इसका? अब इसके लिए आपको अगला पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अब इस पॉइंट से अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। टॉपिक का मतलब है, सुनिएगा, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा ये टॉपिक सेम। दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती है, मतलब इकोनॉमिक्स तो एक ही होती है, उसमें बातें दो प्रकार की होती है, समझ गए? तो एक होती है पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होती है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होती है? बोले सर वो पॉजिटिव होती है। बोले नॉर्मेटिव, बोले वो नेगेटिव होती है। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये तुक्के मारने वाले तो यही मारेंगे स्कूल में, बोले एक तो होती पॉजिटिव एक होती नेगेटिव। ऐसा नहीं होता ना यहाँ पे। पॉजिटिव का क्या मतलब है सर? पॉजिटिव देखो इकोनॉमिक्स में ना, अच्छा पहली बात तो इकोनॉमिक्स में सारी कौन सी बातें होती हैं? इकोनॉमी की, डिमांड, सप्लाई, सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स, डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सही है, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, जीडीपी, और क्या होते हैं इकोनॉमिक्स के वर्ड्स? इन्वेस्टमेंट है, बजट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सारी तो बातें होती है, यही होती है ना भाई। अब समझो, तो पहली बात तो ये समझ लो इकोनॉमिक्स में सारी कौन सी बातें होती है? इकोनॉमिक्स की। दूसरी बात, अब इकोनॉमिक्स में बातें भी दो तरीके की होती है। एक एक होती है जब हम कोई चीज को सिर्फ फैक्ट्स को बताते हैं, कोई बात बता रहे हैं, कोई भी चीज के बारे में बता रहे हैं, फैक्ट्स बता रहे हैं कि वो चीज कैसी है, ठीक है, फैक्ट बता रहे हैं कि वो चीज कैसी है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्या होता है? जब हम कोई चीज को डिस्क्राइब करते हैं, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉटल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 2 लीटर। मैंने एक लाइन बोली, इसका मतलब बताओ, बताओ। दिस बॉटल हैज अ कैपेसिटी ऑफ, हिंदी में ट्रांसलेट करो, हिंदी में, इस बोतल के अंदर 2 लीटर की कैपेसिटी। मैंने एक लाइन बोली, एक फैक्ट बोला, जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी। फैक्ट का मतलब, पहली बात तो हमारे इंडिया में समझते हैं लोग, फैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रूथ। बोलो सर ये तो फैक्ट बोल दिया इसने, फैक्ट है, ये तो फैक्ट है, बोलते ना सर। फैक्ट का मतलब ट्रूथ नहीं होता, फैक्ट का मतलब होता है बात, मैटर, मेन बात। तो जब आप कोई बात बोल रहे हो, ठीक है, कोई फैक्ट बता रहे हो, किसी चीज के बारे में बता रहे हो, तो उसको बोलते हैं फैक्ट। और वो फैक्ट सही भी हो सकता है और गलत भी। फैक्ट को क्या कर सकते हैं हम? वेरीफाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्ट्स को क्या कर सकते हो आप? वेरीफाई कर सकते हो। अगर मैं आपको बोल रहा हूं द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2025 वाज मोर देन चाइना, मैंने एक लाइन बोली कि 2025 में भारत की जनसंख्या किससे ज्यादा थी, तो ये एक बात बोली मैंने, इसको आप क्या कर सकते हो?
वेरीफाई कर सकते हो, तो ये कौन सी स्टेटमेंट हुई? पॉजिटिव। ऐसी स्टेटमेंट्स जो कोई भी चीज के बारे में बताती है, कोई फैक्ट बोलती है जिसको अपन वेरीफाई कर सकते हैं, तो उसको कौन सी स्टेटमेंट बोलते हैं? पॉजिटिव। और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स में नॉर्मेटिव भी होती है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट मींस ओपिनियंस देना, कोई भी चीज की वैल्यू जजमेंट्स देना इकोनॉमिक्स के बारे में कि सर देयर शुड बी हाई टैक्सेस ऑन रिच एंड लेस ऑन पुअर। क्या मतलब है इसका? सर अमीरों पे क्या लगाना चाहिए? देयर शुड बी हाई टैक्सेस ऑन रिच एंड लेस ऑन पुअर। सो अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए और गरीबों पे कम लगाना चाहिए। ओपिनियन है ना ये तो मेरा, समझ रहे हो मेरी बात? तो ओपिनियन है, ओपिनियन को कभी वेरीफाई नहीं करते। ओपिनियंस आर नॉट वेरीफाइड एट ऑल, उनको कभी वेरीफाई नहीं करते। मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने कहा बेटा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये मेरा क्या है? ओपिनियन। अब इसको वेरीफाई करने बैठोगे क्या आप? नहीं ना, ये कोई वेरीफाई करने वाली बात नहीं है। समझ रहे हो? बातों को वेरीफाई किया जाता है, फैक्ट्स को वेरीफाई किया कर सकते हो, ओपिनियंस को वेरीफाई नहीं कर सकते। समझ गए कि नहीं समझ गए? है कि नहीं? मान लो आपकी पड़ोसन है, पड़ोसन बोल रही है आपकी मम्मी को, बोले बहन जी आपकी बेटी को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो ये क्या है उस डोगरी का? ओपिनियन। सो मानना चाहिए क्या यार? ये कोई वेरीफाई करने वाली बात है क्या कि वो सही बोल रही है या गलत? नहीं ना सर, ओपिनियन है ये तो उनके, उनको वेरीफाई नहीं करते। ओपिनियंस आर नॉट वेरीफाइड, उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं कि वो तो सिर्फ क्या है उनका ओपिनियन। लेकिन फैक्ट्स को अपन क्या बोलते हैं? फैक्ट्स को क्या करते हैं? वेरीफाई। मान लो तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारी मम्मी को बोल रही है, बोलो बहन जी कल जब आप वहां गांव गई थी ना, तो आपकी बेटी 12 बजे किसी और की गाड़ी में बैठ के गई थी। अब ये क्या बोला आपने? ये क्या बोला डोगरी ने? एक फैक्ट। इसको आप क्या कर सकते हो? हाँ बोलो मम्मी वो झूठ बोल रही है, चेक कर लो आप कैमरा। आप बात समझ गए ना? अगर कोई बात बोलेगी तो बात को अपन क्या कर सकते हैं सर? क्रॉस कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, फैक्ट है। समझ गए? लेकिन अगर ओपिनियन देगी तो उस वाली वो कभी वेरीफाई करने की कोई बात होती नहीं है। तो एक बात आप समझे कि वैसे ही इकोनॉमिक्स होती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी दो प्रकार की स्टेटमेंट्स होती हैं। कुछ पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव मतलब वहां हम क्या बताते हैं? कोई भी फैक्ट बता रहे हैं कि यार प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हो जाती है? कम। ये मैंने एक लाइन बोली कि यार व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस इट्स डिमांड डिक्रीजेस। मैंने एक लाइन बोली, एक फैक्ट बोला, ये सच भी हो सकता है और गलत भी। इसको आप क्या कर लोगे? वेरीफाई। लेकिन सर ओपिनियंस को वेरीफाई नहीं करते। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मस्ट डिक्लाइन। क्या मतलब है इसका हिंदी में? इंडिया की पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? डिक्लाइन होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। सही है? तो ये मेरा क्या है? इसको वेरीफाई करोगे क्या? वेरीफाई करने वाली बात ही नहीं है सर, ये तो आपका ओपिनियन है। समझ गए सब लोग? इकोनॉमिक्स में दो प्रकार की स्टेटमेंट्स होती हैं। कुछ जहां पे हम कोई भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीज ऐसी होती है। द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर। व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। मैं कोई भी अगर स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं कि यार ये बात ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसा था, या ऐसा होगा, तो जब कोई फैक्ट बता रहा हूं जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है? और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती है? जब बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या देते हैं? अपना ओपिनियन अबाउट द इकोनॉमिक इश्यूज, कि ऐसा होना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए, सर्विस सेक्टर पे कम ध्यान देना चाहिए, इंडस्ट्री सेक्टर पे ज्यादा देना चाहिए। पढ़ा है ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी? सेकेंडरी पे ज्यादा देना चाहिए। ये मेरा क्या है? ओपिनियन। जब इकोनॉमिस्ट अपने ओपिनियंस भी देते हैं कि अच्छा अब सोचो बिजनेस में प्रोडक्शन ऐसे होना चाहिए, डिमांड ऐसे होनी चाहिए, सप्लाई ऐसे होनी चाहिए, ऐसे प्राइस निकालनी चाहिए, ऐसे कॉस्ट निकालनी चाहिए, तो जब मैं ओपिनियंस दे रहा हूं, ये कौन सी इकोनॉमिक्स होती है? कौन सी? नॉर्मेटिव। अब मैं आपको एक लाइन बोलूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज लार्जली, ज्यादातर उसमें कौन सी बातें होती है? जनरली नॉर्मेटिव। यही तो लाइन लिखी हुई थी, याद करो 8वां पॉइंट क्या था? अब आप समझ जाओगे उस 8वें पॉइंट को। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली डैश इन नेचर। 4 ऑप्शन देगा, किस पे टिक मारोगे? नॉर्मेटिव इन नेचर। समझ में आ गया? सर बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली क्या होता है? नॉर्मेटिव होता है नेचर में, ओपिनियंस ज्यादा होते हैं इसके अंदर। समझ में आ गई मेरी बात? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव नहीं होता। ज्यादातर क्या होता है?
जनरली नॉर्मेटिव होता है, जनरली हम बिजनेस में ओपिनियंस ही देते हैं कि ऐसे कर लो, वैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालो, ऐसे प्रोडक्शन करो, ऐसी डिमांड होनी चाहिए। हम ओपिनियंस ही देते हैं ज्यादातर बिजनेस में। हाँ, लेकिन कभी कभार थोड़े बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी होते हैं, दोनों ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर कौन से होते हैं? लाइन याद रखना, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली नॉर्मेटिव इन नेचर, ज्यादातर ओपिनियंस होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? फिर इसका डिफरेंस पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का समझ रहे हो? पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है, ढंग से सुनो, ये टॉपिक है अगला, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं अलग। वो फीचर्स तो हो गए, ये अलग क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, आपसे पूछेगा बोलो फाइंड आउट इनमें से कौन सी पॉजिटिव है, तब आपको वो जो मैंने कहा आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। मैं दुनिया की सारी लाइंस थोड़ी बता सकता हूं आपको, एग्जाम में तो कुछ भी आ जाएगी। तो वहां पे आप कैसे जज करोगे पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है? हिंदी में ट्रांसलेट करके। तो अगर अच्छे से हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया तो यू विल आइडेंटिफाई कि ये पॉजिटिव है या, ठीक है। अब सुनना, तो सर पहले डिफरेंस पढ़ लो, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है। वैसे तो पढ़ा दिया मैंने। क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, इट डील्स विद द थिंग्स एज दे आर। वो कैसे डील करता है चीजों से? जैसी वो है, जैसी है वैसी बताता है, फैक्ट बताता है। समझ में आ गई मेरी बात? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स किससे डील करता है कि क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, और नॉर्मेटिव क्या बताता है कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है। व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, क्या सही है क्या गलत है, ये कौन बताता है? ओपिनियन कौन देता है? और कोई चीज कैसी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है, वो कौन बताता है? पॉजिटिव। और सुनना, एग्जाम्पल भी दिया है, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। तो सर उसने एक फैक्ट बोला कि इंडिया क्या है, बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। एक फैक्ट बताया जिसको आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि ओवर पॉपुलेटेड है या नहीं है। प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, ये भी क्या है? एक फैक्ट बोला, चेक कर लो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, वेरीफाई कर सकते हो। समझ में आया? व्हाट वाज, एक और लाइन याद रखना, पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स, डिस्क्रिप्टिव होता है नेचर में, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कोई चीज कि वो चीज कैसी थी, व्हाट वाज, व्हाट इज कैसी है या कैसी होगी। अरे मैंने स्टेटमेंट बोला, एक पास्ट के बारे में बोलता हूं, ये लो, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लास्ट ईयर वाज लेस देन चाइना। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? मैंने एक स्टेटमेंट बोली जो पास्ट से रिलेटेड है कि लास्ट ईयर तो पास्ट ही होता है, तो लास्ट ईयर हमारी पॉपुलेशन क्या थी? चाइना से कम थी। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट बोली रिलेटेड टू पास्ट। अब ऐसे ही अब मैं बोल रहा हूं, सलमान खान हैज 4 वाइफ्स इन दुबई। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? सलमान खान की पास 4 बीवियां हैं दुबई में, सही बात है। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट बोली किससे रिलेटेड? प्रेजेंट से रिलेटेड, कि अभी उसकी कितनी बीवियां हैं? 4। समझ में आ गई? अब मान लो एक फ्यूचर से रिलेटेड बोल देता हूं, समझ रहे हो? नेक्स्ट ईयर इंडियाज पॉपुलेशन विल डिक्रीज बाय 30%। मैंने एक स्टेटमेंट बोली कि अगली साल हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, फ्यूचर के बारे में बोला ना। तो सर यही तो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव में हम क्या बोलते हैं, कोई भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो चीज कैसी थी या कैसी है या कैसी हो सकती है, समझ रहे हो? एज इट इज डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो कैसा होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? डिस्क्रिप्टिव होता है नेचर में। कैसा होता है? अच्छा, पॉजिटिव। सर नॉर्मेटिव कैसा होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज प्रिस्क्रिप्टिव। डॉक्टर के पास आप जाते हो, आप अपनी परेशानी बताते हो, प्रॉब्लम बताते हो, फिर डॉक्टर अपना क्या देता है? प्रिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओपिनियन। समझ रहे हो? जब एक डॉक्टर की दवाई नहीं लगती तो आपके क्या बोलते हैं दूसरे रिलेटिव्स? आपके मम्मी पापा को क्या बोलेंगे? मान लो एक डॉक्टर की दवाई काम नहीं करी, फिर क्या बोलेंगे? आपको एक और डॉक्टर से क्या लेना चाहिए? एडवाइस, ओपिनियन। बोलते ना हमेशा 2-3 डॉक्टर से क्या लेना चाहिए? ओपिनियन लेके देख लो। बोलते नहीं बोलते? डॉक्टर क्या देता है? ओपिनियन। डॉक्टर प्रॉब्लम का क्या देता है? सॉल्यूशन। आपने क्या बोला उसको? अपनी प्रॉब्लम बताई, सर ये प्रॉब्लम है, इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है। डिस्क्रिप्टिव, यू डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, डॉक्टर ने क्या दिया? ओपिनियन। उसने क्या दिया? ओपिनियन। तो उसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या होती है? प्रिस्क्रिप्टिव। क्या होती है? डिस्क्रिप्शन लिख के देता है ना वो, कि ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, नमक मत खाना, अचार मत खाना, या वॉट एवर, राइट? समझ में आ गई मेरी बात? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर
डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। वो क्या बताती है कि प्रॉब्लम्स क्या है, वो प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करती है। और ये क्या बताती है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये ओपिनियन पास करती है कि क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन देती है। समझ गया मेरी बात? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, कैसे, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बी सॉल्व्ड। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये सब बताता है। ठीक है। इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, सर इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए। प्राइसेस शुड नॉट राइज, प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए। ओपिनियन आ गया ना, जहां ओपिनियन आ गया कौन सी स्टेटमेंट होती है, नॉर्मेटिव। और सुन लो, ठीक है, क्या देती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इट गिव्स डिसीजंस रिगार्डिंग वैल्यू जजमेंट्स, वो अपने वैल्यू जजमेंट्स देती है, ओपिनियंस देती है। समझ में आ गया? और याद रखो, उसको वेरीफाई कर सकते हैं और इनको वेरीफाई करते ही नहीं है। क्लियर है क्या? ये होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। ठीक है, देखो अभी एक और लाइन बोली थी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड एज स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रूथ, वो सही भी हो सकते हैं और ये बात है, इसलिए तो मैंने बोला वो फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट का मतलब ट्रूथ, सच भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मैंने आपको बोला सलमान खान हैज 4 वाइफ्स इन दुबई, चेक कर सकते हैं ना, वेरीफाई कर सकते हैं कि सही है या, समझ में आ गई मेरी बात? ये कोई ट्रूथ थोड़ी है, ये फैक्ट है। एक बात बोली जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से। अब आप देखना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। करें स्टार्ट, आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन में कोई भी फैक्ट बोला गया है पास्ट से रिलेटेड, है ना, पास्ट, व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी, कौन सी इकोनॉमिक्स होती है, पॉजिटिव। अच्छा, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड हैव हैपेंड, क्या होना चाहिए था, ओपिनियन। तो ये क्या है सर, नॉर्मेटिव है। ठीक है, ओके, हो गया डिफरेंस। अब आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, ध्यान देना सब लोग। हाँ भाई, अभी आपने फीचर्स पढ़े थे, फीचर्स इतना बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है सबको? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऐसे वाले क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट होते हैं जिसमें स्टेटमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पूरा पढ़ना पड़ता है। ये वाले ज्यादा डिफिकल्ट, और चारों पढ़नी पड़ती है, चारों पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जब तक 3 कट नहीं जाते तब तक चौथा नहीं बोलोगे आप। ठीक है, अब बताओ पहला वाला करेक्ट है या इनकरेक्ट? सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, करेक्ट है। ठीक है, हमको कौन सी ढूंढनी है, इनकरेक्ट। तो 3 क्या होगी, करेक्ट। हम तो 3 करेक्ट ढूंढते हैं, उल्टा काम करते हैं अपन। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज अ क्लोज कनेक्शन विद, सही बात है, करेक्ट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स नीड नॉट वेरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल, अरे सर घंटा ही फर्क नहीं पड़ता देश में क्या चल रहा है, इट डजेंट वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल, सही में फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट। फिर भी डी पढ़ो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, बताया था क्या मैंने? तो 3 करेक्ट है, ए इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, तो कौन सी बची इनकरेक्ट? ओ सॉरी, उल्टा बोल दिया, ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसे गलती से लगा दिया यार। हाँ, तो कौन सी इनकरेक्ट है भाई? सर ए बी एंड डी आर करेक्ट एंड सी इज इन। और पढ़ते हैं, ये फिर लगा दिया क्या? अच्छा समझ गया ना तो यार, ठीक है ठीक है। अब इधर देखो, ये लो 16, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन है देख लो। 16,
आपको क्या पता करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव। चार में से एक नॉर्मेटिव ढूंढनी है, इसका मतलब तीन क्या होगी? वो ढूंढो, अपने आप नॉर्मेटिव बच जाएगी। सही है, चलो पहली वाली पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस टॉपिक में मेरा काम उतना ही था कि आपको वो समझा सकूं कि ये पॉजिटिव होता है और ये नॉर्मेटिव होता है। लेकिन दुनिया की क्या सारी इंग्लिश की लाइंस में सिखा सकता हूँ क्या? नहीं। एग्जाम में कोई और चार लाइन आ जाएगी तो आपको ही वो ट्रांसलेट करके दिमाग लगाना है कि वो पॉजिटिव है या। और सुनो, चलो बताओ इनमें से नॉर्मेटिव कौन सी है? पहली वाली बताओ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेज विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर एक लाइन बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कम होता है जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। उसने एक बात बोली, सही भी हो सकती है, और ये तो क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। सही बात है। सर इकोनॉमिक्स में कुत्ते बिल्ली वगैरह की थोड़ी बात होती है। किससे रिलेटेड है? ह्यूमन, कि ह्यूमन कैसे बिहेव करता है इन स्केयर्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्केयर्स। वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड। सर हमेशा इंसान की जो वांट्स है वो ज्यादा होती है अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड। तो कैसे वो बिहेव करता है, कैसे स्केयर्स रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है बेस्ट, उसी को तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स। सही बात है। तो इकोनॉमिक्स कैसी साइंस है? सोशल साइंस विच इज कंसर्न विद ह्यूमन बिहेवियर। पढ़ाया मैंने आपको पहले। ये भी स्टेटमेंट क्या है? एक बात बोली कि इकोनॉमिक्स क्या होती है सर? एक सोशल साइंस होती है। ये भी बात बोली उसने। सही बात है। कौन सी है? पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। डी पढ़ो पहले। इंडिया स्पेंड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन नेशनल डिफेंस। क्या मतलब इसका? कि इंडिया बहुत खर्चा करता है। काय पे? ऐसा करता है, उसने फैक्ट बोला। सही बात है। ये भी क्या हुआ? तो भाई ए बी और डी पॉजिटिव है, तो सी क्या बचा? फिर भी पढ़ के देखेंगे। द मिनिमम वेजेस शुड बी रेज्ड टू, एक ओपिनियन दिया कि जो मिनिमम वेजेस है वर्कर्स की कितनी बढ़नी चाहिए, कितने तक बढ़नी चाहिए? 200 पर डे शुड बी रेज्ड टू। टू और बाय का डिफरेंस पार्टनरशिप में पढ़ा होगा आपने, समझ रहे हो? लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी इंक्रीज टू 20,000। टू का मतलब क्या है? 20,000 तक। और बाय 20,000 मीन्स 20,000 से। समझ गए ना ट्रांसलेशन? वहां पे भी आता है और यहाँ पे भी। तो समझ गए इस लाइन का क्या मतलब है? कि जो वेजेस है, गरीबों की वेजेस है ना, लेबर की कितनी बढ़नी चाहिए? इट शुड बी रेज्ड, इट शुड बी, आपने क्या दिया? एक ओपिनियन। इट शुड बी रेज्ड टू 200 पर डे। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। चाहिए तो बोल दिया तो ओपिनियन। क्या ही है? चलो सर बताओ, यही तो ढूंढना था। सी इज द नॉर्मेटिव। अब और सुनना, वैसे नॉर्मली आपको शुड भी या ऑट टू भी मिल जाएगा, लेकिन कभी कभार नहीं मिलता। कभी कभार नहीं आ रहा हिंट, समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको उस लाइन का एसेंस ढूंढना है कि बैक ऑफ द माइंड इसका क्या सेंस निकल रहा है। हमेशा ये हिंट नहीं मिलेगा कि ये शुड भी मिल जाए। अभी आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। मेरा फेवरेट क्वेश्चन, राम कृष्ण विनोद जी, मधु जी। ठीक है, अब सुनना। मान लो ये बैठे हैं इधर, राम, राम जी, कृष्ण जी, विनोद जी और मधु जी। ठीक है, अब सुनना। चारों आपस में बात करें, दोस्त हैं, आपस में बात करें शाम को, है ना? अब बताओ राम जी क्या बोले? पढ़ के बताओ, आपको जोर से बोलना है, सुनाई देना चाहिए सबको। राम जी, ये बोलना है। बोल बोल। क्या होगा? ये कौन से नवाब है सारे? बोल तो बोल। अरे बोलना। यहाँ नहीं बोलेगा, इंटरव्यू में कैसे बोलेगा? सीए बनना है ना, बोलना पड़ेगा। बोल बोल। ये बोलना है यार, क्या होगा? यहाँ पे कोई तेरे को जानता है? बाकियों में सारे। क्या बोलना, क्यों घबरा रहा है? अरे बोल, मम्मी के समय तेरे को। अरे बोल बोल, क्या होगा? तू पागल है क्या? तेरे डर से नहीं, तेरे मन से ये डर तो निकाल ही लेंगे हम। पागल है क्या? कोई फर्क पड़ता है क्या ये? किसी से कोई फर्क पड़ता है? रिजल्ट से फर्क पड़ता है ना? आगे बढ़ना है तो बोलना पड़ेगा, बिना डरे बोल। अरे यार ऐसे मत कर, बोलना पड़ेगा, गलत बात है ये तो। बोलना। अरे बोलना। यार ऐसे कर रहे तो क्या हो जाएगा?
है? अच्छा ले तू बोल दे यार, हाँ तू राम जी बन जा जोर से, मेरे को थोड़ी बोलना है, मैं तो पढ़ लूंगा, इनको सुना। डायलॉग है डायलॉग, एक्ट चल रहा है, ड्रामा। हाँ भाई राम जी क्या बोले? राम जी बोल रहे हैं माय कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर, मेरे मक्के की फसल अच्छी नहीं हुई, ये अपनी परेशानी बता रहे हैं। कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं? बोलो जी कृष्ण जी। कृष्ण जी बोल रहे हैं, बोला टेंशन मत ले, प्राइस इंक्रीज होने से तेरा वो जो कम प्रोडक्शन हुआ है वो कंपनसेट हो जाएगा, समझ रहे? भाई राम जी ने क्या बोला? बोला यार मेरी मक्के की फसल खराब हुई। कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं? बोला टेंशन मत ले ब्रो, क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ने से तेरा वो लॉस जो हो रहा है कंपनसेट हो जाएगा, सही है। अब विनोद जी क्या बोल रहे हैं? विनोद जी बोल बोल बोल। ठीक है, तो विनोद जी क्या कह रहे हैं सर? विनोद जी बोले क्लाइमेट अफेक्ट्स द क्रॉप यील्ड, यार क्लाइमेट की वजह से क्रॉप यील्ड पे फर्क पड़ा है। यील्ड मतलब प्रोडक्टिविटी या आउटपुट। बोले कम क्यों हुआ है? बोले यार क्लाइमेट की वजह से हुआ है, सम ईयर्स आर गुड एंड सम ईयर्स आर बैड। उन्होंने भी एक बात बोली, ठीक है, तीनों ने कुछ ना कुछ बोला। राम जी ने क्या बोला था कि मक्के की फसल अच्छी हुई। कृष्ण जी ने क्या बोला? बोले टेंशन मत ले, सरकार प्राइस बढ़ा देगी, उससे अपने आप वो कंपनसेट हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज विल कंपनसेट द लॉस ऑफ आउटपुट, ठीक है। फिर विनोद जी ने क्या बोला कि यार ये किसकी वजह से हो रहा है? क्लाइमेट की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब मधु जी, अब मधु जी क्या बोल रही है कि गवर्नमेंट को ये गारंटी करनी चाहिए दैट आर इनकम विल नॉट फॉल, गवर्नमेंट को गारंटी करनी चाहिए कि हमारी इनकम ना गिरे, ठीक है। अब वैसे तो मुझे इसका आंसर पता है, लेकिन आप इन चारों बातों में से, चारों ये जो बात कर रहे हैं आपस में, इनमें से ये बताओ कि किसकी स्टेटमेंट नॉर्मेटिव थी? समझ में आ गई मेरी बात? तो ये जवाब मैं वैसे भी आपको ट्रिक बता सकता था, समझ लो, तीन आदमी और एक औरत, कौन ही ओपिनियन देगा? आंसर तो वैसे ही बताता है, मधु जी के अलावा कौन नहीं बोल सकता। बाकी अपना दुगड़ा कर रहे हैं, वो बोले बोले नहीं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड गारंटी दैट आवर इनकम विल नॉट फॉल। आंसर क्या है? हुज स्टेटमेंट इज नॉर्मेटिव? मधु, सही है। और अरे ऐसे कैसे बंद करो, पागल हो गया? बिल्कुल एग्जैक्ट एक होते बोले 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 बसता है बंद। रुको अभी रुको, अब वो अच्छा वाला क्वेश्चन कराऊंगा अभी एक। अब ये लो, मैंने कहा था हिंट हमेशा नहीं आएगा, अब आप ये वाला करके दिखाओ, चलो। एट्थ क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी, चार स्टेटमेंट है, इनमें से पॉजिटिव कौन सा है ये बताओ। तो अगर एक पॉजिटिव है तो बाकी तीन क्या होगा? ठीक है, पढ़े, स्टार्ट करें। चलो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, डी ऑप्शन पढ़ो। डी ऑप्शन, डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ द, कैसे देश का आउटपुट, इकोनॉमी का आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसे डिसाइड करना, कैसे वो डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। मैंने हिंदी बता दी आपको, डिसाइडिंग अबाउट हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, कि देश में आउटपुट किसको कितना मिलना चाहिए, ठीक। अब दूसरा, सी, डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस फॉर फूड, फूड का प्राइस क्या होना चाहिए, फेयर डिसाइड करना चाहिए। डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस, फूड तो यार बहुत जरूरी है, प्राइस क्या होना चाहिए, फेयर, ठीक। डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम ईच परसेंट शुड बी गारंटीड, सर ये डिसाइड करना कि हर पर्सन को कितनी मिनिमम इनकम मिलनी चाहिए, हाउ मच मिनिमम इनकम ईच परसेंट शुड बी गारंटीड, ठीक है। तीन पढ़ ली। अच्छा, अब ए, an example of positive analysis would be a, an analysis of the relationship between the price of food and the quantity purchased, सर क्या होता है, देर एक रिलेशनशिप होता है फूड की प्राइस में और क्वांटिटी परचेज में, एक रिलेशन होता है। अरे फूड की प्राइस में और क्वांटिटी परचेज में एक रिलेशनशिप होता है,
ऐसा उसने बोला, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इनमें से पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी है? ए है, तो बाकी क्यों नहीं है? बाकी 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 क्या है? कौन सी इनमें से नॉर्मेटिव है? बी सी डी में से तीनों नॉर्मेटिव है, लेकिन यहाँ तो शुड भी तो एक में ही लिखा हुआ है। कहा था ना मैंने, शुड भी जरूरी नहीं है हर जगह आएगा, आपको अपना सेंस भी थोड़ा यूज करना पड़ेगा। इस सी और डी, यहाँ पे शुड भी वर्ड नहीं है हिंट, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, बैक ऑफ द माइंड सोचोगे, तो ये क्या कहना चाह रहा है? कुछ ओपिनियन देना चाह रहा है कि फूड की प्राइस फेयर होनी चाहिए। हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी गारंटी। चलो यहाँ तो शुड भी आ ही गया। हाउ डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी की बात चल रही है कि देश में इकोनॉमी में आउटपुट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या कैसे होना है, ये भी क्या है सर? ओपिनियन ही है कहीं ना कहीं। तो हर जगह यू विल नॉट गेट द हिंट ऑफ शुड बी और टू बी, कई जगह थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा अपने को। आपने देखा यहाँ पर और टू बी शुड भी नहीं था, फिर भी ये क्या थी? नॉर्मेटिव। तो बी सी डी नॉर्मेटिव है। और ए वाली बात क्या थी? वो फैक्ट बोला था, वो कोई बात बोली थी, उसने सिर्फ क्या कहा था कि सर एक रिलेशनशिप होता है फूड की प्राइस में और उसकी क्वांटिटी परचेज्ड में, एक रिलेशनशिप होता है। उसने क्या बोला था? एक फैक्ट, जो सही भी हो सकता है और आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए पढ़ाया था वो पॉजिटिव नॉर्मेटिव। आया समझ में? पक्का? चलो बस इतना ही। और जो लोग आज आए हैं या कल आए थे, जिनका छूटा हुआ है एक दो लेक्चर, याद से मेरे को व्हाट्सएप करना, आई विल सेंड यू द वीडियो, ठीक है? तो आज और कल 2 दिन है ना यार छुट्टी, भाई आज फ्री है कल भी फ्री है, तो वीडियो कवर कर लेना, ठीक है? और कोई भी डाउट उसमें आ जाए तो मुझसे पूछ लेना।